चलिए बेटा, तो आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है। वी हैव टू रीड साइंस, है ना। और साइंस का हम लोग पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम था एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में बेटा हम लोगों ने, देखिए, एनिमल्स के बारे में रीड किया, बर्ड्स के बारे में रीड किया और इंसेक्ट्स के बारे में रीड किया। ओके, अब आज हम लोग को पढ़ना है वेयर डू एनिमल्स लीव। हम लोगों को क्या लर्न करना है बेटा कि एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट करें हम लोग बेटा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ता है बेटा, वेयर डू एनिमल्स लीव, मतलब एनिमल्स कहाँ रहते हैं। ओके, तो देखिए बेटा हमने क्या पढ़ा, सम एनिमल्स लीव ऑन लैंड। देखिए यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई बेटा, क्या बोला गया है कि सम एनिमल्स लीव ऑन लैंड। लैंड मतलब क्या होता है बेटा, जमीन। मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। जैसे कि आपका हो गया बेटा काऊ, फिर हॉर्स एंड एलिफेंट। ये सब कहाँ रहते हैं बेटा, ये एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, है ना। काऊ, हॉर्स एंड एलिफेंट आर सम एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, जो कि कहाँ पे रहते हैं बेटा, लैंड पे रहते हैं। बहुत सारे बेटा बर्ड्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, मैनी बर्ड्स, मैनी बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज। बेटा बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं। जैसे बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में आपने बहुत सारे बर्ड देखे होंगे, है ना। बर्ड तो आपने देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बर्ड तो ट्री पर रहते ही होंगे, है ना। बर्ड्स में जैसे पैरट ले लो, क्रो ले लो, आपने देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स है ना ट्रीज पर ही रहते हैं, वहीं पे अपना नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट, है ना। और उसी में क्या करते हैं, रहते हैं। ओके, उसके अलावा बेटा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में भी बहुत सारे, मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वो भी कहाँ रहते हैं बेटा, ट्रीज पर रहते हैं। जैसे आपने बीटल का नाम सुना होगा, बीटल, बीटल। ओके, बीटल कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये नहीं है ना बेटा। तो वो भी ट्री पे रहता है। उसके अलावा एनिमल्स, एनिमल्स जैसे क्या हो गया आपका, मंकी हो गया। मंकी कहाँ रहता है बेटा, ट्री पर रहता है। ओके, देन आफ्टर कुछ एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा, ये वाला भी पढ़ लेते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, सम एनिमल्स लिव नियर वाटर। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, कुछ तो पानी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं बेटा, वाटर में रहते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फिश, ये फिश कहाँ है बेटा, पानी के अंदर रहती है। और जबकि ये जो बेटा क्रोकोडाइल है, ये कहाँ रहता है, पानी के नियर, मतलब ये पानी के अंदर नहीं रहता है, ये मतलब पानी के पास रहता है ना। ऐसा समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा यहाँ से कि जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं बेटा, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल ट्रीज पे रहते हैं और कुछ एनिमल कहाँ रहते हैं बेटा, वाटर पर रहते हैं। समझ में आई बात अच्छे से, सभी को आ गई, किसे किसे समझ में आई। अभाष बेटा सिट प्रॉपरली। अभाष क्लास से बाहर जाना है क्या आपको, एंड फोल्ड। हाँ, और अब अभी भी हंसी आ रही है आपको। हाँ, चलिए। सो क्या देखा हमने बेटा, जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं और कुछ एनिमल कहाँ रहते हैं बेटा, वाटर में, है ना। कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ वाटर के नियर रहते हैं। तो लैंड, ट्रीज और वाटर, है ना। ये तीन चीजें आपको याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं बेटा कहाँ कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, वाटर पे रहते हैं। और वाटर में कुछ वाटर के अंदर रहते हैं और कुछ वाटर के नियर रहते हैं। ठीक है, नियर मतलब पानी के पास, इसके अंदर कम ही रहते हैं, ऐसा। समझ में आई बात बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया।
सो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। क्या हो गया है बेटा, हमारा चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ चीजें देखते हैं, है ना। अब मैं आपको, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। जस्ट सेकंड। ओके, तो बोर्ड दिख रहा है बेटा आपको, सभी को बोर्ड दिख रहा है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम लोग एनिमल्स, है ना, एनिमल्स। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा, एनिमल्स। तो एनिमल्स में बेटा हमने क्या देखा, जस्ट सेकंड बेटा, जस्ट सेकंड। चलिए, है ना, हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं बेटा, एनिमल्स। तो एनिमल्स में हमने क्या देखा बेटा, कि जो एनिमल्स होते हैं, है ना, एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखिए एनिमल्स में हमने क्या देखा, यहाँ से समझते हैं पहले। ठीक है, तो एनिमल्स में देखिए बेटा हमने क्या देखा कि एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कुछ तो आपके नॉर्मल एनिमल्स होते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्या होते हैं बेटा, कुछ बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बर्ड्स। उसके बाद कुछ क्या होते हैं बेटा, इंसेक्ट्स। क्या होते हैं, इंसेक्ट्स, है ना। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ होते हैं एनिमल्स, है ना। मतलब एनिमल्स मतलब कैसे एनिमल्स बेटा, जो कि नॉर्मल होते हैं, जैसे आपका टाइगर, है ना, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा, सब एनिमल्स। उसके बाद एनिमल्स के अंदर ही कौन आता है बेटा, बर्ड्स। कौन आता है, बर्ड्स। ठीक है बेटा, बर्ड्स कौन आता है, बर्ड्स। उसके बाद कौन आता है बेटा, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। ठीक है बेटा, अब, है ना, इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें बेटा, लेट्स एनिमल से ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें, है ना, एक तो ये देखा हमने कि एनिमल्स कौन कौन होते हैं, एक तो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, फिर आपके बर्ड्स होते हैं, और इंसेक्ट्स होते हैं। अब बेटा ये जो नॉर्मल एनिमल्स है ना, इसी के अंदर आपके क्या आ जाएंगे बेटा, कुछ एनिमल्स आ जाएंगे अलग अलग बेसिस पे। ठीक है बेटा, तो एक बेसिस पे ये देख लिया कि एनिमल्स इतने टाइप के होते हैं। अब दूसरा क्या देखते हैं बेटा, एनिमल साइज के बेसिस पे क्या होते हैं, है ना। एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बेटा साइज के बेसिस पे एनिमल्स कैसे होते हैं, तो दो टाइप के हो जाते हैं। कैसे बेटा, एक होते हैं बिग एनिमल्स, और एक होते हैं स्मॉल एनिमल्स। कैसे हो जाते हैं बेटा, दो हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एनिमल्स क्या होते हैं, बिग एनिमल्स होते हैं, और कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल एनिमल। समझ में आई बात,
इतना हमने ये भी रीड किया था। उसके बाद बेटा हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो एनिमल्स लीव, है ना, एनिमल्स कहाँ रहते हैं बेटा, देखिए एनिमल्स कहाँ रहते हैं उसको समझ। तो एनिमल्स मेनली बेटा कहाँ पे रहते हैं, तीन जगह पर रहते हैं जो हमने देखा। ठीक है, पहली जगह कौन सी हो गई बेटा, लैंड। दूसरी जगह क्या हो गई, सीज। फिर थर्ड प्लेस क्या हो गई बेटा, वाटर। पहला क्या हो गया बेटा, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। दूसरा कहाँ पर रहते हैं बेटा, ट्रीज पर। और कहाँ रहते हैं बेटा, वाटर पर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर हो गया, समझ में आई अच्छे से। इतनी बातें हमने पढ़ी थी बेटा। ठीक है, एनिमल्स देखे थे हमने, एनिमल्स में हमने देखे थे कुछ नॉर्मल एनिमल्स, फिर बर्ड्स, फिर इंसेक्ट्स। उसके बाद एनिमल्स को हमने साइज के बेसिस पे देखा, तो बेटा तो हमने क्या देखा, कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं। फिर हमने देखा लैंड, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स लीव कहाँ पे रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, और कहाँ रहते हैं बेटा, वाटर पे रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने की थी, समझ में आई ये बात बेटा। ओके, चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करें बेटा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब सभी लोग अच्छे से एकदम सेट प्रॉपरली, है ना, अच्छे से जस्ट सेट प्रॉपरली बिकॉज इट्स नाउ एक्सरसाइज, है ना, और एकदम फोकस होकर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अच्छे से पढ़ाई की हम लोगों ने, अब हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, एनिमल्स नीड फूड वाटर एंड। बेटा जो एनिमल होता है, एनिमल को किन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो देखिए एक तो हम लोग अगर अपनी भी बात करें तो बेटा हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, और ब्रीथ, ब्रीथ किससे करते हैं बेटा, एयर। और क्या चाहिए होता है, एयर। तो क्या चाहिए एनिमल्स को बेटा, एयर। ओके तो टिक करिए, एनिमल्स को क्या नहीं नीड होता है बेटा, एयर, एयर होती है ना बेटा। तो आपको ये चीज याद भी रखना है बेटा कि एनिमल्स को क्या क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और एयर चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, द ब्लैंक इज अ बिग एनिमल। आपको बताना है बेटा इनमें से बिग एनिमल कौन सा है। बियर, बियर मीन्स क्या होता है बेटा, भालू। क्या भालू बिग एनिमल होता है, हाँ तो होता है। उसके बाद भी देख लेते हैं हम लोग, माउस होता है क्या, नहीं, माउस तो छोटा होता है, पैरेट भी छोटा होता है, बटरफ्लाई भी छोटी होती है। तो सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है बेटा, बियर। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बियर। नाउ नेक्स्ट है बेटा, द द ब्लैंक इज अ स्मॉल एनिमल। अब आपको बताना है स्मॉल एनिमल कौन है। तो कैमल तो बड़ा एनिमल होता है, राइनो ये भी बड़ा एनिमल होता है ना, टाइगर भी बड़ा एनिमल होता है, माउस छोटा एनिमल होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ब्लैंक हैव सिक्स लेग्स। बेटा मैंने आपको बताया था सिक्स लेग्स किसके पास होते हैं, इंसेक्ट्स के पास। तो इंसेक्ट्स कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा।
इंसेक्ट्स के पास कितने लेग्स होते हैं बेटा? 6 लेग्स होते हैं। द काउ लीव ऑन, बेटा जो काउ होती है, काउ मीन्स गाय, गाय कहाँ रहती है? जमीन पर रहती है, पेड़ पर रहती है, पानी में रहती है, या हवा में रहती है? तो कॉमन सी बात है बेटा, काऊ कहाँ रहती है? जमीन पे, और जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लैंड। तो क्या आ गया आंसर इसका? लैंड। समझ में आया? ओके, चलिए ये सभी ने कर लिया, सॉल्व कर लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे कहा गया है बेटा, कुछ वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, उनमें से आपको राइट वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो एनिमल्स आर ब्लैंक बींग्स। तो बेटा जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो एनिमल्स होते हैं लिविंग बींग। तो ये वाला कौन सा नंबर का आंसर है बेटा? फर्स्ट नंबर का। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है बेटा? लिविंग। क्या लिखा है बेटा? लिविंग। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बेटा, बियर्स, लायंस, टाइगर्स हैव ब्लैंक लेग्स। बेटा जो बियर होता है, लायन होता है, या फिर टाइगर होता है, उनके पास कितने लेग्स होते हैं बेटा? हु विल टेल मी? कोई बताएगा मुझे आंसर? हैंड रेज करिए, हु विल टेल मी? हाँ देखिए, हर्ष ने आंसर दिया। हाँ, वेरी गुड हर्ष, 4। तो आंसर क्या आएगा? 4। तो देखते हैं यहाँ पे 4 कहाँ पर है। तो हियर इज इट। तो यहाँ पे 4। ठीक है, 4 वाला आंसर कौन से का है? सेकंड का। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे बेटा? 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्लैंक एंड द ब्लैंक कैन नॉट फ्लाई। बेटा कौन कौन फ्लाई नहीं कर सकता है? तो एक तो बेटा हमने पढ़ा था ऑस्ट्रिच, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रिच, है ना। और यहाँ पर भी ये भी किसका आ जाएगा बेटा? ऑस्ट्रिच और इम्यू। ये लोग क्या कर सकते हैं? फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं? ओनली वॉक कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है बेटा, विंग्स हेल्प बर्ड्स टू। बेटा जो बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं ना, विंग्स मतलब उनके पंख, वो क्या करते हैं? उनको किस चीज में हेल्प करते हैं? उड़ने में, मीन्स फ्लाई करने में। बेटा आभास, अब आप जा रहे हो क्लास से बाहर, है ना। आपको मैं बोल चुका था पहले ही, मस्ती नहीं करना है, ठीक है। बाय। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं? फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। क्या करने में हेल्प करते हैं बेटा? फ्लाई। तो फ्लाई इसका आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ नंबर का। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। डक्स। बेटा जो डक्स होती हैं और स्वान्स होती है ना, वो क्या कर सकती हैं? वो क्या कर सकती है बेटा? जो बच गया वो स्विम कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? स्विम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्विम। ओके, ये हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। समझ में आया बेटा? तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए अब ट्रू फॉल्स बेटा आपको भी बताना है। तो अगर बेटा आपका आंसर है ट्रू, तो आपको वन फिंगर शो करना है, ट्रू मीन्स सही। ओके, और आपका आंसर है फॉल्स, तो आपको टू फिंगर शो करना है। ठीक है बेटा, फॉल्स मीन्स होता है रॉन्ग। तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस पढ़ूंगा बेटा, और आपको वो सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, इंसेक्ट्स आर स्मॉल। बेटा जो इंसेक्ट्स होते हैं क्या वो स्मॉल होते हैं? अगर आपका आंसर है ट्रू तो आपको वन फिंगर शो करना है, और आपका आंसर है फॉल्स तो आपको टू फिंगर शो करना है। इंसेक्ट्स पता है ना, इंसेक्ट्स कैसे होते हैं? हाँ हाँ हाँ, बाकी लोग क्या बता रहे हैं? आंसर बेटा, आंसर बताइए फास्ट। हाँ, प्रियांशी क्या आंसर है बेटा? वन, या दैट इज करेक्ट।
ठीक है बेटा। तो आप लोगों को अभी हमने देखा था ना बेटा, इंसेक्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, तो इंसेक्ट्स छोटे ही होते हैं ना, ऑब्वियसली बात है। तो आंसर क्या हो गया? ट्रू। क्या हो गया बेटा? ट्रू। TRUE। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर लिया हमने। अ स्पैरो कैन नॉट फ्लाई। बेटा स्पैरो, स्पैरो मतलब क्या होता है? चिड़िया। क्या बेटा चिड़िया उड़ नहीं सकती है? तो क्या ये सही बोल रहा है? सेंटेंस में क्या होगा बेटा? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या हो जाएगा बेटा? आंसर बताइए रुद्र, आंसर बताओ बेटा। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? चिड़िया जो है उड़ सकती है या नहीं उड़ सकती? अगर आपका आंसर है ट्रू तो आपको वन फिंगर शो करना है, और अगर आपका आंसर है फॉल्स तो आपको टू फिंगर शो करना है। मतलब सही है तो वन फिंगर और गलत है तो टू फिंगर। ओके वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है मंकी। मंकी, है ना? मंकी के बारे में बात करते हैं। मंकी लीव्स ऑन ट्री। जो मंकीज होते हैं बेटा, क्या वो ट्री पर रहते हैं? बताइए, मंकी ट्री पर रहते हैं क्या बेटा? सही है या गलत? फिंगर शो करिए, फिंगर शो करिए बेटा, फिंगर। हाँ राइट, ये तो सबको ही पता है बेटा कि मंकीज कहाँ रहते हैं? ट्रीज, ट्रीज पर रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। क्या हो जाएगा आंसर? ट्रू। नाउ नेक्स्ट है बेटा, अ माउस इज एन इंसेक्ट। तो बेटा जो माउस है, क्या वो इंसेक्ट होता है? नहीं बेटा, माउस क्या होता है? स्मॉल एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन माउस इंसेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है बेटा, बर्ड्स हैव फोर विंग्स। जो बर्ड्स होते हैं बेटा, बर्ड, क्या उनके पास फोर विंग्स होते हैं? कितने विंग्स होते हैं बेटा? विंग्स मीन्स पंख। तो जो बर्ड्स होते हैं उनके पास कितने विंग्स होते हैं बेटा? फिंगर से शो करिए। क्या उनके पास फोर विंग्स होते हैं? तो ये फॉल्स होगा ना? हाँ, वेरी गुड। क्या हो गया बेटा? फॉल्स। ठीक है, तो ये भी कर लिया हमने। ओके, चलिए नाउ अब क्या करते हैं बेटा? आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? जिसने नोट नहीं किया बेटा वो क्या करेगा? वीडियो से देख के फिर से नोट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ बेटा होमवर्क में। दिस इज योर होमवर्क। व्हाट इज दिस? दिस इज योर होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ना है और फिर इसका आंसर आपको बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम अ फोर लेग्ड एनिमल्स। मतलब मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जिसके फोर लेग्स हैं, और मैं बड़ा हूँ, बिग हूँ, और ग्रे एनिमल हूँ। मतलब उसका कलर कैसा होता है बेटा? ग्रे होता है। तो ऐसा कौन सा एनिमल होता है बेटा? एलिफेंट। एलिफेंट होता है ना बेटा? अरे एलिफेंट बिग एनिमल होता है, उसके फोर लेग्स होते हैं और वो ग्रे कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? मतलब एक्सरसाइज तो कर ही ली हमने, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, तो आप लोग इतने एक्सरसाइज को पढ़ लीजिएगा, और इतने को मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, ए बी और सी, ये इन्हें हम बेटा फेयर कॉपी में भी राइट कर लीजिएगा। ओके, चलिए बेटा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके बेटा, अटेंडेंस लगा दीजिए जल्दी से सभी लोग, फास्ट अटेंडेंस लगा दीजिए अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाया तो। ओके बेटा, चलिए बाय बाय।